हेलो एवरीवन, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नुकोक्सिया एमआर टैबलेट के बारे में, जिसका उपयोग दर्द से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कौन कौन से दर्द को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है और क्या इसके नुकसान है, क्या इसकी प्रिकॉशंस है, क्या इसकी इंटरेक्शंस है, और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे क्या इसकी डोज रहती है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नुकोक्सिया एमआर टैबलेट के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। नुकोक्सिया एमआर टैबलेट के बारे में बात करें तो जाइडस कैडिला इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें दो तरह के कंपोजिशन होते हैं। एटोरिकोक्सिब 60 मिलीग्राम होता है और थायोकोल्सिकोसाइड 4 मिलीग्राम होता है। यह टैबलेट एमआर फॉर्म में हमें दो स्ट्रेंथ में मिलती है, 4 mg और 8 mg। 4 mg में थायोकोल्सिकोसाइड 4 mg होता है और 8 mg में थायोकोल्सिकोसाइड 8 mg होता है। और इनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से ही इनका रेट भी अलग अलग होता है। नुकोक्सिया एमआर 4 mg के बारे में बात करें तो 251 रुपये इसका एमआरपी होता है। नुकोक्सिया एमआर 8 mg टैबलेट के बारे में बात करें तो 342 रुपये इसका एमआरपी होता है। अब हम इस टैबलेट के यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं, किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। बात कर तो नस पर नस का चढ़ना को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें शरीर की कुछ मांसपेशियां अनिच्छिक रूप से सिकुड़ जाती हैं। कई बार इनमें मांसपेशियां तेजी से और गंभीर रूप से सिकुड़ जाती है। इस दौरान मांसपेशी में कठोर गांठ बन जाती है। नस पर नस चढ़ना आमतौर पर कोई हानिकारक स्थिति नहीं है। नस पर नस चढ़ने से कुछ देर के लिए ही प्रभावित नस काम करना बंद कर देती है, लेकिन कुछ मामलों में यह दर्दनाक स्थिति भी बन सकती है। मांसपेशियों के तंतु यानी कि फाइबर में किसी प्रकार की खराबी होना नस चढ़ने का मुख्य कारण होता है। यह मांसपेशी में पहले कभी चोट लगी हो या ऐंठन आ गई हो तो इसे नस पर नस चढ़ने की स्थिति पैदा हो जाती है। तो नस पर नस चढ़ने को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को हिंदी में संधिशोथ भी कहा जाता है। यह गठिया का सबसे आम रूप होता है। यह जोड़ों में दर्द और सूजन के साथ साथ उनकी हिलने डुलने की गति में भी कमी कर देता है। यह शरीर के छोटे छोटे जोड़ों में भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह घुटने, कूलों और रीढ़ की हड्डी वाले जोड़ों को प्रभावित करता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा नुकोक्सिया एमआर टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो इस टैबलेट का प्रयोग रोमेटॉइड अर्थराइटिस में भी किया जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही शरीर के ऊतकों पर हमला करने लगती है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस जोड़ों की परतों को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण उनमें दर्द और सूजन होने लगती है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस से जुड़ी सूजन शरीर के अन्य भागों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो रोमेटॉइड अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा यह टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो स्पॉन्डिलाइटिस में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। स्पॉन्डिलाइटिस, जिसे कभी कभी स्पॉन्डियोआर्थराइटिस भी कहा जाता है, गठिया का एक रूप है जो आमतौर पर रीढ़ की हड्डी में होता है। अगर हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सुबह उठते ही कमर में अकड़न का होना, हल्के बुखार का होना, वजन घटना, थकान होना, एनीमिया की कमी होना, आयरन की कमी होना, कूल्हे के जोड़ों में दर्द का महसूस होना, ये इसके कुछ लक्षण हैं। तो स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा यह टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो गाउट में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको गाउट है तो संभवतः आपके पैरों के जोड़ों में सूजन के साथ साथ जोड़ों में दर्द भी महसूस होता है। यह विशेषकर आपके पैर के अंगूठे में होता है। तो फ्रेंड्स, ये इस टैबलेट के कुछ यूजेस के बारे में जानकारी थी। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप इस टैबलेट का यूज करते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो डायरिया होना, यानी कि दस्त लगना,
पेट में दर्द का महसूस होना, अपच होना, पेट का फूलना यानी कि गैस का बनना, हाथों की सूजन, पैरों में सूजन, ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस टैबलेट को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब हम इसकी इंटरेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि कौन सी दवाइयों के साथ आपने इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। लिथियम, रेमिप्रिल, वारफारिन, इथेनॉल एस्ट्राडियोल, एमिट्रिप्टिलिन, अल्कोहल, ये कुछ मेडिसिन है, इनके साथ आपने इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपने यूज किया तो हो सकता है आपको साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिले, या हो सकता है आपने जो मेडिसिन ली है वो काम ही ना करे। अब हम इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस टैबलेट को लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको हृदय या लीवर से जुड़ी कोई समस्या है तो आपने इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो भी आपने इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप इस टैबलेट के प्रति एलर्जिक है तो भी आपने इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपके पेट में अल्सर है या स्ट्रोक है या गुर्दे की बीमारी है या आंतों में सूजन है तो भी आपने इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। अब वीडियो के लास्ट में हम इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या डोज पेशेंट के लिए चलती है। अगर हम इसकी कॉमन डोज के बारे में बात करें तो इस टैबलेट को दिन में एक बार लिया जाता है और पानी के साथ इस टैबलेट को लेना होता है और खाना खाने के बाद ही आपने इस टैबलेट का प्रयोग करना है। और ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर आप इस टैबलेट को दिन में 2 बार भी ले सकते हैं और इस टैबलेट को 8 दिनों तक लिया जा सकता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। ये नुकोक्सिया MR टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।